प्यारे बच्चों, आज हम पाठ रहीम के दोहे के वीडियो के अंतर्गत भाग 2 में रहीम के जो आगे के दोहे हैं उनका अर्थ अभिप्राय समझेंगे। रहीम के दोहे जो कि नैतिक, व्यावहारिक, सामाजिक जीवन के जो प्रायोगिक पक्ष है उसकी वास्तविकता व प्रेरणा को देता है कि हमें किस रूप में अपने जीवन को ढालना चाहिए, किन कार्यों का क्या परिणाम हो सकता है, संसार की क्या वास्तविकता है। तो ये इन सभी जो व्यावहारिक पहलू हैं इन पर जो है रहीम जी ने बल दिया है। आज जो दोहा हम पढ़ेंगे वो है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर कहते हैं पेड़ को। इस दोहे में रहीम जी ने परोपकार का महत्व बताया है। जिसे संस्कृत में एक श्लोक आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये शरीर जो है परोपकार के लिए है, तालाब जो हैं वो परोपकार के लिए हैं, पेड़ अपने लिए नहीं फलते हैं, परोपकार के लिए फलते हैं। तो वही बात रहीम जी ने अपने इस दोहे में बताई है, दोहे के माध्यम से बताई है कि तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपने फल नहीं खा लेता है। सरवर यानी सरोवर, तालाब, पियत न पान, वो पानी नहीं पी लेता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम कहते हैं कि परकाज यानी परोपकार के लिए, संपत्ति सच ही सुजान। सुजान का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, सच ही संचय करते हैं, संचित करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। किस चीज़ को? संपत्ति को। जो सज्जन लोग हैं वो संपत्ति को जो है इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? परोपकार के लिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर जो भी जल के स्रोत हैं इत्यादि वो सभी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। अर्थात वृक्षों के फल एवं नदी या तालाब आदि का जल ये सब परोपकार के लिए ही है। कवि के अनुसार श्रेष्ठ जन परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संचय करते हैं, अपने लिए नहीं। परोपकार करना ही परम धर्म है। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। जैसे धरती माँ सहनशीलता का गुण लिए होती है, जिसके कारण सभी सर्दी, गर्मी, बरसात, हर तरह की धूप और आंधी और जितने भी उपद्रव हैं उन सभी को सहन करती है। धरती की उपमा जो है सहनशीलता के लिए एक चरम बिंदु के रूप में दी जाती है धरती माँ की। ठीक वैसे ही शरीर को भी उसी के सदृश बताया है कि जो देह है ना, ये जो शरीर है मनुष्य का या प्राणियों का, ये भी हर परिस्थिति को झेलता है, इसीलिए इसको बड़ा सशक्त बनाना चाहिए। तो यहाँ तो मूल जो भाव है कवि का वो उनकी समानता को बताना है। तो धरती की सी रीत है, ये रीत, ये जो परंपरा है, ये जो व्यवस्था है, व्यवहार है शरीर का, ये कैसा है? धरती के जैसा है। शीत यानी सर्दी, घाम यानी धूप, मेह यानी बारिश। जैसी परे सो सही रहे, जैसा भी वो पड़ता है ना वो सब यूं का त्यों बर्दाश्त करना पड़ता है। हालांकि हम लोग तो मनुष्य तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, उस सबको बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं अपनी बुद्धि से। लेकिन बहुत सारे जीव हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उन्हें तो सहना ही पड़ता है। तो ये देह का भी धर्म है कि वो सहन करे, तभी वो जीवन चलेगा। जब वो सहन करना बंद कर देता है तो बीमार पड़ जाता है या फिर उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। त्यों रहीम यह देह,
जैसे सही सहता है ना, धरती सहती है, वैसे ही ये जो शरीर है वो भी सहन करता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर की प्रकृति भी धरती के जैसी ही है। जिस प्रकार धरती माता सर्दी, गर्मी और वर्षा आदि विभिन्न प्रकार के मौसम को सहन कर लेती है, उसी प्रकार हमारी यह मानव देह भी सुख दुख, हर्ष शोक, निंदा प्रशंसा आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहन करती है। मनुष्य के जीवन में भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। कभी दुख है, कभी हंसी प्रसन्नता है, कभी चिंता है, तो हर व्यवस्था को सहना होता है। ये मानसिक अवस्थाएं हैं सारी। शारीरिक अवस्थाएं भी सहन करता है शरीर और मानसिक अवस्थाएं भी सहन करता है। तो ऋतु परिवर्तन को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। तो ये जो देह है ना, उसका जो धर्म है सहन करना, उसके बारे में बात की है और पृथ्वी के समान उसकी सदृश जो भाव है, व्यवस्था है, उसको बताया है। इसका अंतिम जो दोहा है वो है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे करें पांचली बात। क्वार कहते हैं आश्विन का महीना जो अभी चल रहा है, जिसमें शरद पूर्णिमा आती है। तो इसमें जो बादल है ना वो थूथे हैं, वो दिखावटी हैं, असली में नहीं बरसते हैं। बारिश में जैसे आपका सावन में बरसता है, भादों में भी बरस जाता है, अब तो नहीं बरसता है लेकिन बरसना चाहिए। तो जैसे जो है ये क्वार यानी आश्विन मास के जो बादल हैं, जैसे थूथे हैं, खाली हैं, वैसे ही धनी पुरुष वो सिर्फ दिखावटी हैं। जैसे ना बादल दिखावटी हैं, ऐसे ही कोई धनी व्यक्ति जो कि किसी कारण से निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, तो वो उसमें वो जो अहंकार होता है या अपनी प्रशंसा का जो भाव होता है, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, तो वो जाता नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो अपने बड़प्पन को दिखाने का जो स्वभाव है वो छोड़ नहीं पाते हैं, भले ही वो गरीब हो जाएं। ये बात कही है। जैसे बादल दिखते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि बरसेंगे, लेकिन ये बरसने वाले नहीं हैं। ठीक वैसे ही वो जो है उनके अंदर अहंकार, झूठा अहंकार है, जो गरीब हो गए हैं लेकिन फिर भी अपनी वो अहंकार भरी बातों को नहीं छोड़ पाते हैं। पांचली मतलब पिछली। तो कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे क्वार के महीने के खाली बादल केवल आसमान में गरजते रहते हैं किंतु बरसते नहीं हैं क्योंकि वे जल रहित हैं, वैसे ही जो धनवान व्यक्ति गरीब हो जाते हैं वे अपनी वर्तमान दशा जो कि निर्धनता को है, को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सबके सामने हमेशा अपने पिछले वक्त की ही बातों का बखान करते रहते हैं। तो आत्म प्रशंसा और निर्धनता को स्वीकार न कर पाने की जो स्थिति है उसके बारे में बात है। ये आपका रहीम के दोहे पाठ पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।